काशीपुर के अनूप अग्रवाल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां एक तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके लापता होने एवं कोई अनहोनी होने की बात कही थी। इसी मामले को लेकर एसपी काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि 2.5 महीने पहले अनूप अग्रवाल ने माननीय न्यायालय में AVA की एप्लीकेशन दी थी। वहीं इस मामले को लेकर काशीपुर कोतवाली में एसपी अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनूप अग्रवाल के बारे में बताया। आप भी सुनिए आखिर क्या कहा है एसपी अभय सिंह ने। बताया गया है कि कई सवाल निशान खड़े किए गए हैं, तो इसमें हम मीडिया का संज्ञान दीजिए आप कि क्या क्या मामला है, क्या क्या चीजें हैं ये। देखिए, अनूप अग्रवाल के विरुद्ध थाना काशीपुर में अभी तक लगभग 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें जो पहला मुकदमा है 152/19 जो कि पुलिस चौकी कुंडेश्वरी में घुसकर मारपीट करना, बलवा करना और सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से अभी 621/22 क्राइम नंबर है, जिसमें मिसेज पुष्पा अग्रवाल ने एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसमें कुछ जो डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उनको फॉरेंसिक में परीक्षण के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आनी शेष है, अभी ये विवेचनाधीन है। इसी तरीके से एक अभियोग इनके विरुद्ध 551/23 पंजीकृत है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने का प्रयास और एक्सटॉर्शन की धारा के अंतर्गत है। इसमें माननीय न्यायालय को चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। इसी तरीके से प्रतीक अग्रवाल के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसमें गाली देना और फरोख्ती के संबंध में था, मारने का प्रयास, इसमें भी चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है। रिसेंट जो अभियोग एक जो अभी विवेचनाधीन है, इसमें एक पीड़िता के द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व पुलिस थाना काशीपुर में एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि एक व्यक्ति के द्वारा पोल खोल नाम की एक वेबसाइट संचालित करके व्यक्तिगत रूप से उनको स्टॉक किया जा रहा है और जो भी उनकी एक्टिविटी है उसको उठा करके रील्स के माध्यम से और मैसेंजर के माध्यम से उनको अनर्गल और गाली गलौज और स्त्री की जो लज्जा भंग का प्रयास किया जा रहा है और उनको धमकाया भी जा रहा है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी टेक्निकल टीम और साइबर सेल के माध्यम से पोल खोल जो संचालित हो रही थी उसकी डिटेल निकाली गई। तो इसमें एक काशीपुर से लड़का है जो धीरज ग्रोवर, उसको पकड़ने में सफलता मिली। उससे जब बातचीत हुई तो यह पता चला कि अनूप अग्रवाल और इनके जो सुपुत्र हैं उनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था और ये इनके द्वारा स्वयं भी इस पे पोस्ट किया जा रहा था और कभी कभी धीरज गुरुवर के माध्यम से भी इनके द्वारा पोस्ट कराए जा रहे थे। इस संदर्भ में जब इनका नाम प्रकाश में आया तो उसी समय से इस वेबसाइट को बंद किया गया था, इस पेज को बंद किया गया था और इनके द्वारा एक AVA ली गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर के AVA लिया गया था अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके। उसके बाद चूंकि उसमें शर्तें थी कि आप पुलिस के समक्ष अपना एक पर्सनल भांड देंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे। इनसे व्यक्तिगत रूप से, इनके साथ काम करने वालों के माध्यम से और इनके परिजनों के माध्यम से विवेचना में सहयोग करने के लिए लगातार इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन 26 अप्रैल 2025 से AVA मिलने के बाद भी आज 2.5 महीने में इनके द्वारा कभी विवेचना में सहयोग नहीं किया गया और लगातार विवेचना में सम्मिलित होने से बच रहे हैं। जगह जगह से इनके द्वारा दबाव बना करके विवेचना को प्रभावित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन चूंकि अभी विवेचनाधीन है तो AVA की जो शर्तों का अनुपालन ना करने के कारण पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है और अब चूंकि विवेचना का समयबद्ध निस्तारण होना है और इसमें जो प्रतिवादी हैं ये अभियुक्त हैं, इनका पक्ष भी जानना आवश्यक है जिससे कि विवेचना को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के संदर्भ में हमारी पुलिस के द्वारा इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है। एक स्टोन कैशर स्वामी द्वारा भी एक शिकायती पत्र दिया गया था, उस पर भी विवेचना चल रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सामने आ रही थी तो इस पर क्या करें? देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले AVA प्राप्त की गई है। जब AVA की शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। इस संदर्भ में भी इनके द्वारा पुनः एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय को दी गई है
कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यम से इनके बयान कराया जाए, जिसमें कि अग्रिम कार्रवाई माननीय न्यायालय के स्तर से की जाएगी। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार इनको विवेचना में सहयोग करने के लिए जो भी नोटिस है इनके परिजनों से संपर्क कर रहे हैं, या एबीए की शर्तों के अधीन अगर ये विवेचना में सम्मिलित होते हैं तो इस तरीके से समयबद्ध तरीके से हमारे द्वारा विवेचना का निस्तारण किया जाएगा।